पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। इलेक्शन एक्ट की शेक 230 की सब क्लॉज 2A में तरमीम शामिल। इलेक्शन एक्ट की शेक 230 के तहत निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसले ले सकेगी। जारी प्रोग्राम्स में निजकारी कमीशन एक्ट, इंटर गवर्नमेंटल प्राइवेटाइजेशन एक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले मंसूबे शामिल। प्रिजाइडिंग अफसरान नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजने के पाबंद। हतमी नतीजे की सूरत और तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर की जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा इलेक्शन की रात 2 बजे तक देने का पाबंद। नताइज जमा कराने की डेडलाइन अगले सुबह 10 बजे तक मुकर्रर। हल्का बंदियां आबादी के तनासुब पर ही की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्कों में वोटर्स की तादाद में फर्क 10% से ज्यादा नहीं होगा। कामयाब उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली सेनेट का हलफ लेने का पाबंद होगा। हलफ ना लेने पर सीट खाली तस्वुर की जाएगी। हल्का बंदियां करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल। हल्का बंदियां करते वक्त गैर मामूली केसेस में इत्तला और अजला की हुदूद से बाहर जाया जा सकेगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जिले की हुदूद से बाहर सिर्फ 10% आबादी को नए हल्के में शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम। कौमी असम्बली नशिस्त पर 8000 से कम, सूबाई असम्बली नशिस्त पर 4000 से कम वोटों के फर्क पर दोबारा गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इलेक्शन अमले की वजह से खराबी होने पर कार्रवाई होगी। पोस्टल बैलेटिंग शफाफ बनाने के लिए भी तरमीम मंजूर। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल जारी करदा पोस्टल बैलेट की तफसील वेबसाइट पर डालने का पाबंद होगा। कौमी असम्बली नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करने की इजाजत। सूबाई नशिस्त के लिए 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से जेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजर्बा दरकार होगा। ख्वाजा सराव को इंतखाबी लड़ने और वोट डालने की इजाजत भी मिल गई। उनसे ना एक दिन कह दिया कि अभी रिसेंटली बात है कि आप ना एप्लीकेशन मुझे ना मेरे रूम के अंदर सबमिट करवा दीजिए। हर रात 2 बजे रात के हॉस्टल के आमना हॉल है और खतीजा हॉल, ये 2 हॉल हैं हॉस्टल के। यहाँ से एक एम्बुलेंस आती है और लड़कियां उसमें जाती हैं वार्डन की इजाजत के साथ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में होशरुबा इंकशाफात। एम्बुलेंस में बैठकर रात को 2 बजे लड़कियां बाहर जाती हैं। ये काम रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। हर फोरम पर आवाज उठाई मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस काम में मुलविस लोग अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का ABN न्यूज को मौक़िफ़ देने से इनकार। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। कुछ लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए जादू टोना कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीर से खिताब। कहा गुर्बत और बेरोजगारी से छुटकारे के लिए मरबूत प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान अब बड़ी तरक्की के साथ अपनी मनाजिल तय करेगा। बदखाहों को नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारी हुकूमत अगले माह खत्म हो रही है। आवाम के मैंडेट से नई हुकूमत बनेगी। अल्लाह ताला को पता है कि अगली हुकूमत किसकी होगी। कौम का मजदूर पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो बिजली चोरी खत्म करना होगी। मईशत अब तरक्की की जानिब गामजन। बैनुल अक़वामी शराकतदारों सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के मौक़े को ज़ाया। नेपरा ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। जून के लिए बिजली 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका। बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी। कराची के सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करनी होंगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। बिजली सार्फिन पर मजमूई तौर पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने अपने वसाइल से 24 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की। विफाक से मिलने वाली बिजली की लागत 11 रुपए 56 पैसे फी यूनिट रही।
चेयरमैन पीटीआई को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना ट्रायल पर स्टे ऑर्डर की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। हाई कोर्ट को कह रहे हैं आप की अपील और तमाम दरखास्तों पर एक साथ फैसला करे। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत से चेयरमैन पीटीआई की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल तोशाखाना केसेस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 31 जुलाई तक अबूरी जमानत पे तौसी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की 9 मई के 6 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एनसीए £190 मिलियन स्कैंडल 6 मई 2020 की नैब मीटिंग के मिनट्स एबीएन न्यूज ने हासिल कर लिए। एनसीए ने अदालती तस्फिया करते हुए पैसे और हाइड पार्क प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली। एनसीए ने £190 मिलियन की रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी। हाइड पार्क प्रॉपर्टी की नीलामी तस्फिये में शामिल थी। नीलामी का वादा पूरा नहीं होता तो एनसीए मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज कर सकती है। नैब भी तस्फिये की शराइत की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का मजाज। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इजलास में स्कैंडल की इंक्वायरी खत्म करने की सिफारिश की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मुताबिक तस्फिये की शराइत पूरी ना होने पर केस दोबारा खोल लिया जाएगा। चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सिफारिश पर केस खत्म किया। चिल्लास दियामिर के मज़ाफ़ात और मुलका इलाकों में बारिशें, ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकानात, फसलें, वाटर चैनल और बागात को शदीद नुकसान। सैलाबी रेलों ने तैयार फसलों और दरख्तों का सफाया कर दिया। शाहराह काराकोरम, चिल्लास ता गिलगित सेक्शन की मुकम्मल बहाली न हो सकी। शाहराह काराकोरम पर यकतरफा ट्रैफिक से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुतादिद जगहों पर ट्रैफिक जाम, मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। आइंदा 24 घंटों के दौरान कल्लात, जोब, रख्शां, सिब्बी, कोयटा, जोब डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेश गोई। मुख्तलिफ मकामात की सड़कों पर पानी जमा, स्कूल जाने वाले बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना। शहरी अपनी मदद आपके तहत कीचड़ हटाने में मसरूफ। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से बरसाती, नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल के बायस जिला भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। कराची जिला मलीर के अतराफ में बारिशों के बायस मलीर नदी में तोग़यानी। गुज़श्ता रात गए से कुरंगी ABM काजवे और कुरंगी रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुरंगी को शहर से मिलाने वाले 4 बड़े रास्तों में से 2 बंद। दीगर 2 रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें, मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में भी दुश्वारी का सामना। डिफेंस मोड़ से कयूमाबाद जाने वाली शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। कयूमाबाद फ्लाईओवर पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गोदाम चिरंगी, जाम सादिक पुल और कयूमाबाद चिरंगी में गाड़ियां फंसी रहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट सहूलतकारी काउंसिल को सरमायाकारी बोर्ड का हिस्सा बनाने की मंजूरी। विफाकी काबीना में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी न हो सकी, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। विफाकी काबीना में ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने, एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ की भी मंजूरी। काबीना ने ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने $8 अरब का फंड कायम कर दिया। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल असीरी का मजमून में इंकशाफ। लिखा, पाकिस्तान सॉवरेन फंड पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी मसाइल से पाक होगा।
फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को मौशी तरक्की के बेपनाह मौके मिल सकते हैं। 2019 में वली शहजादा सलमान की जानिब $20 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया गया, लेकिन तरीन मंद विंडो ऑपरेशन की सहूलत न होने से इस पर अमल दरामद न हो सका। कतर और UAE से ऐलान करदा $9 अरब की सरमायाकारी इन्हें मामलात की नजर हो गई। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर्ज की अदायगी मौखर करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मौखर। चीन के एक्सिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। विफाकी हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर क्लियरिंग के लिए असर-ए-नौ शराइत और ज़वाबित की मंजूरी दे दी। कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान असल मुआहदे के मुताबिक चीन को कर्जे की रकम अदा करेगा। तमाम 31 कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसीह की गई। गैस माफिया का हुकूमत और ओगरा को खुला चैलेंज। एक माह में LPG की कीमत में चौथी बार खुद साख्ता इजाफा। पैदावारी कंपनियों ने कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। LPG की नई कीमत 230 रुपए से बढ़कर 240 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2830 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 10,900 रुपए हो गया। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में LPG की नई कीमत 370 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। कराची गेटवे टू पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ने कहा, बिलाशुबा कराची रोशनियों का शहर है और पाकिस्तान का बड़ा कमाऊ शहर है। हमें इस शहर के तमाम मसाइल को हल करना है। शहर में पानी का मसला अहम है। उम्मीद है आने वाली हुकूमत इस मसले को अहसन तरीके से हल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर MQM को तमाम अहम फैसलों में साथ लेकर चलने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, आम इंतखाबात नई या पुरानी मर्दमशुमारी पर करवाने का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इत्तेहादी जमातें इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना बेईमानी से कम नहीं। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। एतजाज एहसन ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब बज़ाहिर मिली भगत ही होगा। राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसी को मुंतखब करेंगे जिसे नवाज शरीफ की हिमायत होगी। और इनका प्लान है कि निगरान सेटअप की मुद्दत भी गैर मुय्यना हो, जैसे अभी पंजाब और KP में हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन को इन्हें घर भेज देना चाहिए था। महकमा सेहत की टीम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका के क्लिनिक्स पर छापा। क्लिनिक सील कर दिए गए। DDHO कैंट के मुताबिक FSC पास लड़कियां क्लिनिक चला रही थीं। क्लिनिक में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस भी नहीं था। डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ। डॉक्टर जरका ने अमल को गुंडागर्दी करार दे दिया। कहा, इनसे इज्जत से जवाब न दिया गया, हो सकता है कल गिरफ्तार भी कर लें। विफाकी इदारों में 2 खरब के करीब माली बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ने 15 इदारों की निशानदेही कर दी। इदारों में NHA, CDA, MCI, CAA, पाक PWD शामिल। स्टेट ऑफिस, PHAF, NCL, FGEHA, HEC भी ऑडिट वाले इदारों का हिस्सा। FBR और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी माली बेज़ाब्तियों में मुलविस। 28 कामों में ठेकेदारों को 23 अरब 77 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की गई हैं। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को अदालत पेश नहीं किया गया। मुल्जिम किधर है? जज का इस्तफसार।
लाहौर पुलिस की टीम रावलपिंडी जेल के बाहर मौजूद है। मुलजिम को हवाले नहीं किया जा रहा। डीआईजी का जवाब, परवेज इलाही को किसके हुक्म पर पिंडी मुंतकिल किया गया। अदालत का इजहार बरहमी, कहा सब कुछ लिख कर दें वरना सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दे दी। बगावत पर उकसाने का केस, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शहबाज गिल की जानिब से दोनों दायर दरखास्तें मुस्तरद। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अदालत के जज अबू अल हसनात के रुखसत होने के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मजारी की ECL और PNIL से नाम निकालने की दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर। एक मुतफरिक दरख्वास्त में मुख्तलिफ मुकदमात में मिलने वाली जमानतों के ऑर्डर्स पेश करेंगे। वकील के दलाइल, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शीरी मजारी के वकील के जुमले पर अदालत में कह के इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स, केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में ताखीरी हरबों से अपना केस खराब करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तोशाखाना से हासिल होने वाले अरबों रुपए चेयरमैन PTI खा गए, इन्हें इसका हर सूरत जवाब देना होगा। तोशाखाना केस में तमाम गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके। कौन सी चीज चेयरमैन PTI को अदालत आने से रोक रही है? अब कोशिश की जा रही है फौरन फंडिंग का जवाब ना दिया जाए। तकरीब में शरीक तलबा मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत की कोशिश रही है कि तलबा को सपोर्ट किया जाए। खवातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन को स्मॉल लोन दिए गए, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी वज़ीर आज़म का कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा गुज़श्ता 15 माह में मुआशी हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रखी। MQM की राना अंसार सिंध असेंबली की पहली खातून ओपोजिशन लीडर बन गई। मुत्तहिदा ओपोजिशन की जानिब से MQM की राना अंसार को ओपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया गया। तकर्री का ऐलान स्पीकर सिंध असेंबली ने किया। राना अंसार को पहली खातून ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली बनने पर मुबारकबाद देता हूँ, स्पीकर सिंध असेंबली। मोती वाला साहब, जरा वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। ये हमारे पावर मिनिस्टर जो हैं, इनकी मेरे ख्याल में मिजाज में है कि वो अपना जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है उसको लाइटर वेन में लेते हैं। अच्छी बात है, जवान है, हैज़ लॉन्ग वे टू गो टू लर्न एक्सपीरियंस। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को फिर डांट पिला दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर गपशप करते रहे। वज़ीर आज़म ने देकर कहा, वज़ीर तवानाई जवान है, हमारी बातों को संजीदा नहीं लेते। ऑनलाइन फ्रॉड और ब्लैक मेलिंग का शिकार एक और खानदान। शौहर ने तंग आकर पंखे से लटककर बिजली की तारों से खुद को करंट लगाकर जान लेने की कोशिश की। BBC के मुताबिक ऑनलाइन ऐप से 10,000 रुपए कर्ज लिया, जो 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। 3 दिन बाद कर्जा लौटाने के लिए ब्लैकमेल किया जाने लगा। शौहर की काबिले एतराज एडिट शुदा तस्वीर जानने वालों को भेजी गई। खातून की तस्वीरें गलत वेबसाइट पर नंबर के साथ डाल दी गई। कर्जा उतारने के लिए घर की चीजें तक फरोख्त करनी पड़ी। नौबत फाकों तक आ पहुंची। खातून के शौहर ने हालात से तंग आकर 2 बार खुदकुशी की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में नौमौलूद बच्चों की मुबैना स्मगलिंग का इंकशाफ। मुबैना तौर पर सरकारी अफसर की मिली भगत से नौमौलूद बच्चा गायब किया गया।
मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बरवक्त मुदाखलत पर बाजियाब। सरकारी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी में बच्चे को गायब किए जाने की फुटेज भी सामने आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने वाकये में मुलविस 3 नर्सों को मुअत्तल कर दिया। गंगाराम अस्पताल में बच्चों की तब्दीली का मामला, इंतजामिया ने दोनों खानदानों में मुआहिदा करवा दिया। मुआहिदे की कॉपी ABN न्यूज को मौसूल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गलती से मुर्दा बच्चे के खानदान को जिंदा बच्चा थमा दिया गया। मुआहिदे के मुताबिक जब तक DNA टेस्ट नहीं होते बच्चा मुकद्दस इजाज की फैमिली के पास रहेगा। महकमाना इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम। इंतजामिया ने गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। ट्रेल थी मुबैना ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़, लड़की का झूठा मुकदमा बनाने का एतराफ, लड़की और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, मुलजिम की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का मुलजिम नुमान रजाक को 5000 रुपए के जमाती मचल के जमा कराने का हुक्म। रावी सिंध और सतलुज भिपरने लगे, PTMA का अलर्ट जारी। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर 31,000 क्यूसिक पानी के रैले की आमद। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शादरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा। लाहौर साहिवाल, कुसूर उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर के अजला सैलाब से मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 20.20 फीट, इखराज 73,300 क्यूसिक। आर्जी हिफाजती बंद टूट गए, मुतादिद आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया, दर्जनों देहात मुतासिर। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैराज में पानी का इखराज 3,86,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिन्योट के मुतासरा मौजा सा हम्बल का दौरा, दरिया के कटाव से होने वाले नुकसानात का जायजा, मुतासरा लोगों से मुलाकात, अवाम के मसाइल सुने और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। मौजा सा हम्बल के 50 गाँव मुकम्मल ज़ेरे आब, एक गाँव के तमाम घर मुनहदिम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मौजा सा हम्बल को बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाने का भी ऐलान, कहा हिफाजती बंद के लिए फंड्स आज ही जारी किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद को गहरे काले बादलों ने घेर लिया, अब्र रहमत जमकर बरसा, मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला इस्लामाबाद में दाखिल। मरी गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहेलम, मंडी भाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 31 जुलाई से 6 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई भी कर रखी है। पेशावर के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर के इलाके के माहौलियाती नमूनों में रवां साल चौथी मरतबा पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक पेशावर में अब तक 5वीं दफा पोलियो वायरस की माहौलियाती नमूनों में तस्दीक हुई। अफगानिस्तान से रवां साल अब तक 6 मरतबा पोलियो वायरस पाकिस्तान आने की तस्दीक हुई है। वफाकी हुकाम का कहना है पाकिस्तान में अब तक पोलियो से सिर्फ एक बच्चा मुतासिर हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7वें मुहर्रम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची से खैबर तक आज़ादारों का शोहदाए करबला को खिराज अकीदत। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी। सऊदी अरब ने मजीद 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुलाजमत, अकामा, विजिट और मुलाजमत के वीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 12 ममालिक में पाकिस्तान, लबनान, नेपाल, श्रीलंका, तुर्किया, यमन, सूडान, युगांडा, कीनिया, मराकेश, थाईलैंड और वियतनाम में सऊदी सफारत खाने और कॉन्सुलेट पासपोर्ट पर सेक्टर नहीं लगाए जाएंगे। QRTO कोड 7 ई वीजा जारी किया जाएगा। यूनान के हिरासती कैंप में प्यास और भूख से तारकीन वतन की हलाकत। रद्द-ए-अमल के तौर पर तारकीन वतन ने कैंप को आग लगा दी। पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के तारकीन वतन साफ पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात से महरूम। हिरासती कैंपों में कैद तारकीन वतन को पीने का पानी भी मुहैया नहीं किया जा रहा।